भगवान की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के जो 6वां अध्याय है उसको लेकर विचार कर रहे हैं। यहाँ तक विचार हुआ था जो कर्म योग है वो ध्यान योग का साधन, उसका विचार करने के बाद जो योगारूढ़ है उस पुरुष का लक्षण भी बताया, उसका स्वरूप भी बता दिया। क्योंकि जब तक संपूर्ण कामना है और संकल्प आदि त्यागता नहीं तब तक योगारूढ़ भी नहीं हो सकता है। इसलिए संकल्प ही कामनाओं का मूल भी है। तो इसलिए कामनाओं का मूल संकल्प को ही त्यागने से वो योगारूढ़ होता है। ये विचार हुआ था। आगे देखिए, जो योगारूढ़ है तो उसके लिए आगे बता रहे। देखिए 5वां श्लोक है, उसके संबंध भाष्य है थोड़ा सा। नहीं, कर्म के संस्कार को भी त्यागना पड़ेगा ना। बाधित तो होगा, उसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए कर्म कभी त्यागेंगे आप? वैराश्य भाव से, पूर्ण वैराग्य भाव के द्वारा। जो पूर्ण वैराग्य होते हुए आपके कर्म के संस्कार शिथिल पड़ जाते, कुछ अवशेष रहेंगे, तनुकृत हो जाएंगे, समाप्त नहीं होंगे। तो निष्काम कर्म करने से तो कर्म तो कर रहे हैं ना, वो योगारूढ़ नहीं होगा, वो कर्म योगी होगा। निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म का मतलब है फल के उद्देश्य नहीं, फल का संकल्प को त्यागा है उन्होंने। कर्म का फल, कर्म को नहीं त्यागा है। तो इसलिए पहले तो निष्काम कर्म ही आवश्यकता है। निष्काम कर्म करते हुए उस सीढ़ी को आप ऊपर गए तो कर्म के संस्कार भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा ना, तभी जाके कर्म को भी त्याग सकते। तभी पहले निष्काम कर्म आवश्यकता है। क्योंकि निष्काम कर्म के द्वारा ही अंतःकरण में जो मलरूप जो दोष है वो निवृत्त होता है। 3 दोष मानते हैं ना निष्काम कर्म से। तो इसलिए पहले कर्म तो करना ही पड़ेगा निष्काम रूपेण, उसी का नाम है कर्मयोगी। तो संस्कार बिल्कुल तो नाश हो गए, वो तत्वज्ञान के बाद शिथिल हो जाएंगे। शिथिल होते हैं, नष्ट तभी होते हैं। और जैसे जैसा अपने अभ्यास परिपक्व होगा, ये संस्कार अधिक होगा और वो संस्कार शिथिल होते जाएगा। दोनों विरुद्ध है। नष्ट नहीं होगा, नष्ट ज्ञान से ही पूर्ण रूपेण आप यदि योगारूढ़ हो जाएंगे बिल्कुल उस तत्व में, उसके बाद नष्ट होते। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, तभी नष्ट, तब तक नष्ट नहीं होते। साधक अवस्था में कितने भी आप ऊपर शिथिल होते जाएंगे, शिथिल होते जाएंगे। और आत्माकार वृत्ति बन गई आपकी, अखंडाकार, तभी नष्ट होते, तब तक नष्ट नहीं होते। अच्छा, यदि मान दीजिए साधना के द्वारा यदि नष्ट हो गए तो ब्रह्मज्ञान काय के लिए? ज्ञानादेव कैवल्य बोलते हैं ना, इसलिए ज्ञान। जैसा उदाहरण मान लीजिए, उषा काल होता है ना, उषा काल। उस उषा काल में बिल्कुल अंधकार भी नहीं है, वस्तु आपको दिखने लगते हल्के हल्के।
वैसे ही बिल्कुल अंधकार कभी हटेगा सूर्य प्रकाश के समान। वैसे ही अभ्यास काल में इसके संस्कार बिल्कुल शिथिल हो जाते। बिल्कुल शिथिल होने से ज्ञान उत्पत्ति के योग्यता आती उसमें। पहले योग्यता बनना पड़े, ज्ञान उत्पत्ति होते और समाप्त हो जाए, तब तक बिल्कुल नष्ट नहीं होता, ऐसा माना। तो आगे जो बता रहे हैं यहाँ, साधक को एक सचेत कर रहे भगवान हर एक साधन को। उसके लिए यहाँ देखिए पहले संबंध भाषा, यदा एवं योगारूढ़ा तदा तेना आत्म आत्मना उद्धृतो भवति संसाराद अनर्थव्राताद अतः। यदा मतलब यस्मिन् काले, जिस समय में, अथवा यस्मिन् अवस्थायाम, दोनों ले सकते, जिस काल में हो अथवा जिस अवस्था में। यदा एवं योगारूढ़ः, बिल्कुल योग में आरूढ़ हो गया। तदह, यदि यदा से काल लेते हैं तदा से भी काल लीजिए, और यदा से यस्मिन् अवस्था लेते हैं तदा तस्मिन् अवस्था लीजिए। तदह तेना आत्मा आत्मना उद्धृतो भवति, तेना बोल तो योगारूढ़ेन, जिस समय में वो पूर्ण रूपेण योगारूढ़ हो गया, तो उस योगारूढ़ पुरुषेण, तेन शब्द से, आत्मा आत्मना उद्धृतो भवति, अर्थात जो आत्मा है, आत्मा शब्द से लेना स्वयं, आगे श्लोक में स्पष्ट करेंगे आत्मा के द्वारा आत्मा का कैसा उद्धार होगा। भगवान तो बोल रहे, वहाँ स्पष्ट करेंगे। आत्मा तो स्वतः उद्धार है, यह आत्मा बोल तो स्वयं अपना उद्धार कर लेता है, अपना कल्याण कर लेता है, अर्थात अपना स्वरूप में स्थित होना, अपना यथार्थता को जानना ही क्या है, उद्धार है, और कोई उद्धार नहीं है। तो ये बता रहे उद्धृतो भवति, अर्थात अपने आप को स्वयं को उद्धार कर लेता है। कहाँ से उद्धार कर लेता है? तो भगवान भाष्यकार जी बता रहे, संसाराद अनर्थव्रातात्, जो अनर्थव्रातात् संसारात्, व्रात कहते हैं समुदाय अथवा समुद्र, जो अनर्थों का समूह से, व्रात बोल तो समुदाय है। तो अनर्थव्राताद् संसारात्, संसार क्या है? अनर्थों का समुदाय है, वहाँ एक नहीं, सारे के सारे अनर्थ है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा मुच्यते अशुभात्, संसार का एक नाम है अशुभ है, क्योंकि दो ही पद है ना। भगवान शिव, शिव का मतलब कल्याण, और उसका विरोध क्या होगा? अशिव। भगवान शंकर यदि शिव है, उसका विरोध संसार क्या होगा? अशिव है, अशुभ है। ऐसा जो अनर्थ व्रात है, अनर्थों का जो ढेर है, ऐसा समुद्र से, संसार सागर से वो उद्धार होता है, अपने को करता है। अतः से ये दिखा रहे यहाँ टीकाकारों आदियों ने कहा, इसलिए जो योगारोहस्य, योग में आरोहण होना चाहता है पूर्ण रूपेण, उसके लिए चाहे तो दृष्ट हो अथवा अदृष्ट हो, जो भी कर्तव्य है अपने मुक्ति के लिए करना चाहिए। इसी जन्म में जो भी साधना है शास्त्र में बताया है, उसको अवश्य कर्तव्य अपना कल्याण के लिए। और यदि नहीं करेंगे तो उसका विपरीत वो संसार में ही गिर जाएगा। इसी को द्योतित कर रहे अतः शब्द के द्वारा, और आगे श्लोक में जोड़ रहे। देखिए, अतः इसलिए
श्लोक देखिए, उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो रात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान बता रहे उद्धरेद आत्मानः आत्मानम्, आत्मानः आत्मानम् उद्धरेत, अर्थात आत्मानः आत्मा के द्वारा, आत्मा न बोल तो आत्मा को उद्धार करे, ये कैसा। तो इसलिए आत्मान शब्द का मतलब है यहाँ विवेक युक्त मन लेना, मुख्य आत्मा नहीं लेना, मिथ्या आत्मा लेना। जो तृतीयांत है ना, उद्धरेद आत्माना, मुख्य आत्मा नहीं लेना, क्योंकि जो मुख्य आत्मा है वो निर्गुण निराकार है, उसमें कुछ है ही नहीं। इसलिए आत्मान शब्द का अर्थ है विवेक युक्त मन के द्वारा आत्मानम उद्धरेत। आत्मान बोल तो संसार सागर में डूबे हुए जीवात्मा को, संसार के साथ जो संबंध रखा है, कार्यकरण विशिष्ट में जो अभिमान कर रहे जीव को, जीवात्मा, उसको उद्धरेत। उद्धरेत का मतलब है विषयासक्ति से रहित होकर योगारूढ़ के संपादन करे, यही उद्धार करना। योग में जो अनारूढ़ है वहाँ से हटा करके योगारूढ़ में प्रवृत्त करे, बस यही उद्धार करना, और कोई उद्धार नहीं है। उद्धरेत का मतलब योगारूढ़ के संपादन करे, अतः योगारूढ़ में प्रवृत्त करे। न आत्मानम अवसादयेत, आत्मानम न अवसादयेत, अपने को मतलब यहाँ कार्यकरण संघात में अभिमान करने वाला। न अवसादयेत, ना को वहाँ जोड़ दीजिए। अवसादयेत का मतलब नीचे गिराना, तो नीचे का मतलब यहाँ संसार में ना डाले, संसार के ओर जाने से उसको रुकावे, यही अवसादयेत। नीचे गिराने का मतलब क्या है? संसार के ओर जाता है वो नीचे गिरना। जैसा मान लीजिए कोई नदी का जो जल है नीचे के ओर जाता है, वो आराम से जाता है, और ऊपर के ओर जाने के लिए उसको प्रयत्न करना पड़ता है। वैसे ही हमारा मन है, संसार के वो निरंतर जाता है, वो नीचे जाना, अर्थात वो संसार के ओर जाना, और उसी मन को परमात्मा में लगाना, ये योगारूढ़ है। इसलिए बोला आत्मानम, अपने को, ना अवसादयेत, संसार में ना डाले, संसार से हटने के प्रयत्न करें। क्यों? तो बता रहे आत्मेव ही आत्मनो बंधुः, ही बोल तो क्योंकि यस्मात्, आत्मा एव ही आत्मनः बंधु। आत्मेव बोल तो शुद्ध अंतकरण वाला, शुद्ध अंतकरण वाला है जो, वो आत्मना बोल तो स्वयं जीवात्मा का वो बंधु होता है। आगे के श्लोक में स्पष्ट करेंगे। इंद्रिया और मन यदि शुद्ध होगा, वही इंद्रिया और मन उसका मित्र है। इंद्रिया और मन शरीर यदि शुद्ध नहीं है, उसका शत्रु है। इसलिए आत्मे वही आत्मना बंधु, मतलब शुद्ध अंतःकरण वाला आप स्वयं, आत्मा न बोल तो स्वयं का, जीवात्मा का
बंधु मतलब संसार से मुक्त करने वाला, संसार से हटाने वाला। बंधु का अर्थ होता है मित्र, बंधु कहते मित्र। तो स्वयं मित्र मतलब संसार से हटाने वाले। और आत्मेव रिपु आत्मनः, आत्मेव बोल तो अशुद्ध अंतःकरण वाला, आत्मना बोल तो इस जीवात्मा का, वो रिपु मतलब संसार में डालने वाला। अशुद्ध अंतःकरण यदि है वो स्वयं का स्वयं शत्रु है। शत्रु इसलिए है संसार में वो ढकेल लेता है, वो शत्रु है, इसलिए बोले आत्मेव आत्मना रिपु शत्रु। भाष्य में देखें, उद्धरेत, कहाँ से उद्धार करे? भगवान भाष्यकार जी बता रहे संसार सागरे निमग्नम, संसार रूप समुंदर में डूबे पड़े हुए। डूबने का मतलब है संसार के विषयों में जो तादात्म्य होना, संसार के विषय में अविश्वंग, 13वें अध्याय में बताएंगे। असक्ति अनभिश्वंग पुत्रधारा ग्रहादिषु। आसक्ति का मतलब है आसक्ति का अभाव, अनभिश्वंग बोल तो अविश्वंग का अभाव। आसक्ति तो अनर्थ का कारण है ही है, अविश्वंग और भी अनर्थ का कारण है। तो आसक्ति और अविश्वंग में थोड़ा अंतर है। जहाँ ममत्व बुद्धि अत्यधिक हो जाती है वो आसक्ति, ममता बुद्धि जो अत्यधिक हो जाती है उसको कहते आसक्ति। तो अविश्वंग किसको कहते हैं? उसमें ममता बुद्धि नहीं, अहंता बुद्धि हो जाती है। जैसा पुत्र है उसमें अहंता बुद्धि हो गया, मैं ही पुत्र हूँ। मित्र है उसमें मैं ही मित्र हूँ, उसको बोलते अविश्वंग। तो ये जो अविश्वंग है ये होना, यही संसार में डूबना और कुछ नहीं है। आसक्ति और अविश्वंग ही होना ये संसार में डूबना, यही बता रहे। संसार सागरे निमग्नम तो संसार सागर में डूबे है ऐसा अपने आप को उद्धार करे। आत्मना आत्मानम, कोई दूसरा उद्धार नहीं कर सकते, स्वयं को करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ, ये उद्धार होने के लिए सबसे अंतिम तक के लिए सहायता करने वाले हैं शास्त्र और गुरु। ये अंतिम तक आपको सहायता, उद्धार वो भी नहीं कर सकते। बाकी जो संसार है, कोई भी आपका कितना घनिष्ठ क्यों ना हो, माता पिता भी, वो भी अंतिम तक सहायता नहीं करेंगे। अर्थात जैसा मान लीजिए कोई प्यासा घोड़ा है, उस घोड़े को आप नदी किनारे तक पहुंचा सकते, जल के पास, वहाँ तक काम करता है गुरुजी और शास्त्र। बाकी स्वयं जल उसको ही पीना पड़ेगा, घोड़े को ही पीना पड़ेगा। वैसा ही इसी का नाम है आत्मकृपा, इसी को कहते आत्मकृपा। तो इसलिए बता रहे आत्माना आत्मानम, अतः शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ये जो संसार में फंसा हुआ तादात्म्य है उसको अलग करे, यही उद्धार करना। उद्धारित का अर्थ कर रहे देखें, ततः उद ऊर्ध्वम हरेद उद्धरेत। उद का अर्थ कर रहे ऊर्ध्वम, उद्धरेत का शब्दार्थ कर रहे। उद्धरेत में पहले उद है उपसर्ग, उसका अर्थ कर रहे ऊर्ध्वम। हरेद बोल तो उद्धरेत, मतलब अपने स्वयं को स्वयं के द्वारा ऊपर के ओर उठा लेना चाहिए। ऊपर का मतलब आकाश में नहीं,
ऊपर का मतलब आए 15वें अध्याय में आएंगे, ऊर्ध्वमूलादाशाखा। 15वें अध्याय में पाठ करते हैं ना, ऊर्ध्वमूलादाशाखा। उसका मूल है, जड़ का है, ऊपर है, इसलिए फोटो भी देते हैं ना, एक जड़ नीचे है, शाखा, ये अर्थ नहीं। ऊर्ध्वम पवित्रम श्रेष्ठम उत्कृष्टम मूलम यस्य। ऊर्ध्व का मतलब श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा, वही मूल है जिसका। इसी प्रकार यहाँ उद्धरेत बोल तो अपने आप को ऊपर उठाना, मतलब उस श्रेष्ठ तत्व में ले जाना। अभी तक जो श्रेष्ठ नहीं है, अनर्थ का कारण है, संसार को ही अपना स्वरूप मान के बैठे हैं, वहाँ से हटा करके जो श्रेष्ठ है परमात्मा, उसमें ले जाना, यही ऊपर उठाना। उद्धरेत, उसका अर्थ कर रहे योगारूढ़ताम आपादयेत, ये उद्धारित का अर्थ है। जो योगारूढ़ अवस्था है, उस अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहिए। न आत्मानम अवसादयेत, उसी का अर्थ कर रहे हैं, न अदो नयेत न अदो गमयेत, स्वयं को अधपतन नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना स्वरूप को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। नीचे गिरने का मतलब है ये संसार में बार बार जन्म लेना, भिन्न भिन्न योनि में, उसके ओर जाने नहीं देना चाहिए। ना दो गमायत, आत्मा ये वही का अर्थ कर रहा है यस्मात्, क्योंकि आत्मा एवात्मनो बंधो, आत्मा ही आप स्वयं स्वयं का मित्र है, दूसरा कोई मित्र नहीं है, स्वयं मित्र है। नहीं अन्य कश्चित बंधु, बीच में पूर्व पक्षी आक्षेप कर सकता है नहीं अपने तरफ से। अरे सिद्धांती जी, आपने एक अलग ही अर्थ किया और भगवान ने भी कुछ अलग ही अर्थ किया। स्वयं स्वयं का मित्र कहा दिया आपने, किंतु लोक में प्रसिद्ध क्या है? अपने सगे संबंधी है, इनको बंधु कहते, ये हमारे बांधव है। जो सगोत्र हो अथवा परिवार वाले, इनको बंधु कहते। तो उसके लिए निषेध कर रहे, देखे अन्य कश्चित बंधु हो, अन्य बोल तो संसार में जो बंधु मानते हैं हम, माता पिता पुत्र आदि, वे यह संसार मुक्त नहीं भवते, ये संसार के मुक्ति के लिए नहीं भवते, अतः मुक्त करने वाले नहीं हो सकते। पुत्रा कलत्र इतरे नहीं ते सहाया, पुत्र है कलत्र है, ये सहायता नहीं करने वाले। रे चित्त चिंतय चिरम चरणों मुरारे, एक साधक अपना चित्त को ही संबोधन कर रहा है, हे मेरे प्यारे मन, तुम हरि का चरण को स्मरण करो, क्योंकि पारम गमिष्यति यतो भवसागरस्य पुत्रा कलत्र इतरे नहीं ते सहाया, ये सहायता नहीं करेंगे। इसलिए हम बता रहे संसार मुक्त न भवते, ये संसार के मुक्ति के लिए नहीं होते, उल्टा ये आपका प्रतिबंध करेंगे, स्पष्ट बता रहे हैं यहाँ। बंधु अभी तावत, भले ही वो संसार में रह रहे, संसार निर्वाह कर रहे, तभी बंधु हो ही सकते। तो ये बोले बंधु अभी तावत मोक्षम प्रति प्रतिकूलम एवह, मोक्ष के प्रति क्या है? प्रतिकूल ही हो सकते। ठीक है, माता पिता है, उनका ऋण नहीं चुका सकते, किंतु अंततः क्या किया? जन्म देकर ही डाल दिया, कहाँ? संसार में डाल दिया ना। अरे तुम पढ़ो, तुम कमाओ, तुम खाओ, तुम शादी करो, बस संसार में डाल दिया, बांध ही दिया आपको। तो इसलिए बता रहे प्रतिकूल है एवं। कैसा प्रतिकूल है बता रहे भाष्यकार जी। स्नेहादि बंधनाया
स्नेहादि बंधनायतनत्वात्, अर्थात ये जो स्नेह है, स्नेह मतलब एक प्रकार का विलक्षण प्रेम। प्रेम और स्नेह में अंतर होता है। स्नेह मतलब एक प्रकार मोह से होने वाला है, स्नेह कहते। प्रेम तो आत्मा का स्वरूप है। आत्मनस्तु कामाया सर्वं प्रियं भवति, पुत्राद् वित्तात् सर्वस्मात् प्रिय। यह स्नेह का मतलब एक प्रकार से चिपक जाना अथवा प्रेम का विकृत अवस्था स्नेह कहते। उस स्नेह के द्वारा, इसलिए भाष्यकार जी यहाँ स्नेह बता रहे, प्रेम प्रयोग नहीं कर रहे। तो स्नेहादि बंधनायत्वात्, जो स्नेहादि भाव के द्वारा बंधन के स्थान हो जाते, आपको बांध देते हैं। कहाँ? संसार रूप जो वृक्ष है उसमें बांध देते। तस्माद, इसलिए भगवान ने ठीक ही बताया, एवकार लगा दिया। युक्तम अवधारणम, एवकार है अवधारण अर्थ में, निश्चय अर्थ में है ना। आत्मा एव, एव शब्द अर्थ है ना, आत्मा एव, आत्मा ही, वहाँ भी नहीं है। भी मतलब और भी हो सकता है, ही और भी में थोड़ा अंतर होता है। आत्मा ही, आत्मा भी बोल तो और भी कोई पड़े, इसलिए बता अवधारणा बोल तो निश्चय किया है। आत्मा एव ही आत्मनो बंधो, वहाँ एवा कर लगा करके भाष्यकार जी, भगवान जी ने ये निश्चय किया है, ये संसार में कोई भी हो वो आपको उद्धार नहीं कर सकते, वो बंधु नहीं है वास्तव में। वास्तव में बंधु कौन है? आत्मा ही है। ये वकार से बता दिया। आत्मा एव रिपु, आत्मा ही रिपु का मतलब शत्रु हो। शत्रु इसलिए है जिसने अंतकरण को जीता नहीं, अंतकरण पवित्र नहीं है, वो स्वयं अपना शत्रु बन जाता है। रिपु बोल तो शत्रु। यह अन्य अपकारी बाह्य शत्रु, जैसे लोक में जो अन्य बोल तो अपने से, शरीर से भिन्न, शरीर से जो भिन्न है, भिन्न शरीर वाला बाह्य शत्रु हो। दूसरा अपकारी शत्रु, अनिष्ट करने वाला, आपका हानि पहुंचाने वाला शत्रु है। स अपि आत्म प्रयुक्त एव इति, ठीक है वो बोलते हैं बाहर का शत्रु है, मुझे दुख दे रहे, मेरा अनिष्ट कर रहे बोलते हैं ना, वो शत्रु भी आत्म प्रयुक्त एवं, अपने ही बना दिया है उसको शत्रु। शत्रु कोई है ही नहीं, इसलिए कहा दिया है शास्त्र में, न कश्चित कस्यचिन मित्रम न कश्चित कस्यचिद रिपुः व्यवहारेण जायते मित्राणि और रिपवोस्ततः। व्यवहार से ही मित्र बनता है, व्यवहार से शत्रु बनता है। क्योंकि व्यवहार करते समय थोड़ा इधर उधर हो गया, शत्रु हो जाएगा। आप कह दे एक ही शब्द शत्रु भी बना सकता है, एक ही शब्द मित्र भी बना सकता है, इसलिए कोई उसका शत्रु नहीं है। व्यवहार से शत्रु होता है, व्यवहार से मित्र भी होता है। इसलिए हम भी बता रहे आत्म प्रयुक्ता ये वह स्वयं के द्वारा बनाए हुए शत्रु है। इति युक्तम एवं अवधारणम, इसलिए उचित ही है ये निश्चय करके जो बताया भगवान जी ने। आत्मा एव रिपुः, दोनों में एवकार लगा दिया। आत्मा एव ही आत्मना बंधु, आत्मा एव रिपु, दोनों में भी एवकार मतलब निश्चय करके बताया। स्वयं ही स्वयं का मित्र है, स्वयं ही स्वयं का शत्रु भी है, दूसरे नहीं। ये निश्चय करके बताया। आगे के श्लोक में ये बता रहे, ठीक है स्वयं स्वयं का मित्र और स्वयं स्वयं का शत्रु कैसा है उसको स्पष्ट करने के लिए आ रहे। देखिए उसी को ही स्पष्ट कर रहे। आत्मा एव बंधु, आत्मा एव रिपु।
अर्थात आप स्वयं ही स्वयं का मित्र भी है, आप स्वयं स्वयं का शत्रु भी है। मित्र का मतलब वही है जो विवेक बुद्धि के सहित अंतःकरण को यदि शुद्ध किया, विवेचन किया अपने को, तभी आप मित्र हैं। अशुद्ध बुद्धि है, दूषित बुद्धि के द्वारा अनात्मा को ही अपना स्वरूप मान लिया, तभी शत्रु है। बस यही है शत्रु और मित्र। आत्मा एवः बंधु आत्मा एवः रिपु, स्वयं ही स्वयं का मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। आत्मना इति उक्तम, ये आपने पीछे के मतलब 5वें श्लोक में भगवान जी ने बता दिया। तत्र किम लक्षणा आत्मनो बंधु किम लक्षणा वा आत्मना रिपु इति उच्यते। तत्र मतलब जो 5वें श्लोक में बता दिया, उसमें किन लक्षणों वाला जो पुरुष है वो अपना स्वयं का मित्र होता है। ठीक है, स्वयं का मित्र तो होता है, उसका लक्षण क्या है? और स्वयं का शत्रु होता है, उसका भी लक्षण बता दीजिए, अथवा किस कारण से, किन लक्षण वाला है अथवा किन कारण से। तत्र किम लक्षणम आत्मनो बंधो किम लक्षणम आत्मना रिपु, ऐसा आक्षेप होने पर, संशय होने पर उच्यते, भगवान स्वयं समाधान कर रहे जो जिज्ञासु को। 6वां श्लोक देखें। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। ये ना, वहाँ से अन्वय कर दीजिए। ये नहा, ये नहा मतलब जिस पुरुष के द्वारा, जिस साधक के द्वारा, अर्थात विवेक युक्त मन के द्वारा, ऐसा पुरुष के द्वारा। ये नहा आत्मनः आत्मेव जितः, आत्मनः आत्मेव जिता, अर्थात जिस पुरुष के द्वारा, आत्मन बोल तो विवेक युक्त मन के द्वारा, विचार युक्त बुद्धि के द्वारा, आत्मना जितः, आत्मना मतलब यहाँ मिथ्यात्मा लेना, मन है, इंद्रिया है, शरीर आदि अथवा कार्यकरण संगात को जीत लिया। आत्मना जिता मतलब कार्यकरण संगात, कार्यकरण संगात में शरीर, मन, इंद्रिया, इन समुदायों का नाम है कार्यकरण संगात। ऐसा जो कार्यकरण संगात को जीत लिया, जीतने का मतलब उनको अधीन कर दिया, उनको वशीभूत किया, उनको संयमित किया, शरीर को भी, इंद्रियों को भी, मन को भी, उसको कहते हैं आत्मनः जिता। तो आ गए उपलक्षण। मुख्य रूप से ये 3 है, क्योंकि मन यदि संयमित हो तो प्राण भी संयमित हो ही जाता है। मन और प्राण के साथ एक दूसरे का पूरक है। मुख्य रूप से ये लेते, 3 लेते, प्राण भी है। तो ये नह, जिसके द्वारा आत्मना आत्मेव जितः, जिसके द्वारा विवेक बुद्धि से, विवेक बुद्धि के द्वारा मन, इंद्रिया, शरीर आदि को जिसने जीत लिया, वशीभूत किया, जिता, वो व्यक्ति तस्यः आत्मना आत्मबंधो, तस्य बोल तो जो जीत लिया उसका, आत्मनः आत्मबंधु स्वयं का, आत्मा मतलब
अभी आत्मा शब्द से लिया था कार्यकरण संगात, वो उसका मित्र हो जाएगा। क्योंकि ये शरीर है, इंद्रिया है, मन है। ज़्यादा खुरापात कौन करते हैं? प्राण तो इतना नहीं करता है। ज़्यादा अनिष्ट के ओर प्रवृत्त कौन करवाते? शरीर, मन, इंद्रिया। तो उनको वशीभूत किया, उनको अपने अधीन किया, तभी वो उसका मित्र बनेंगे। कौन? शरीर उसका शत्रु नहीं होगा, मित्र होगा। इसलिए शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, यहाँ तक बता दिया है मैत्रेय उपनिषद में। देहो देवालया प्रोक्ता स जीवा शिव केवलः। ये शरीर को देवालय कहा है, मंदिर कहा दिया है। शिव कौन है? ये जीव ही शिव है। अज्ञान निर्मल्येन, अज्ञान रूप निर्मल्य को हटा करके। यदि शिव है तो दिखता क्यों नहीं? ये अज्ञान रूप निर्मल्य पड़ा है, उसको हटाकर सोहम भावेन अर्चयेत अथवा पूजयेत। सोहम बोल तो तत्वमय रूप से उसकी पूजा करें। इसलिए बता रहे, जिसने इंद्रिया मन शरीर को वश किया, ये शरीर इंद्रिया मन उसका मित्र हो जाते, यही मित्र हो जाते। आत्मा बोल तो ये कार्यकरण संगात, वो उसका मित्र होता है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। जो अनात्मा है, मतलब कार्यकरणों को जिसने जीता नहीं है, उसके लिए आत्मेव शत्रुत्वे, तभी उसका जो कार्यकरण है शत्रु रूप जैसा वर्तेता, अतः शत्रु रूप से वर्ताते हैं, अतः व्यवहार करते। जिसने एक कार्यकरण संगात को जीता नहीं, अर्थात वशीभूत नहीं किया, ऐसा व्यक्ति के लिए ये शत्रु के समान व्यवहार करते। कौन? शरीर, इंद्रिया और मन। आत्मेवः वहाँ लेना, अनात्मनस्तु आत्मेवः शत्रुत्वे वर्तेत, वह अन्वय। अनात्म का मतलब है जिसने कार्यकरण संगात को वशीभूत नहीं किया, तो तभी स्वयं वो जो कार्यकरण संगाति है उसको शत्रु के समान व्यवहार करते हैं। जैसा दृष्टांत दे रहे शत्रुवत, जैसा शत्रु है लोक में जो शत्रु है उस शत्रु के भांति। लोक में अपने से भिन्न व्यक्ति शत्रु है, वो अनिष्ट करता है, वैसा ही अपने कार्यकरण संगात भी शत्रु के समान अनिष्ट करते हैं। अनिष्ट का मतलब ये है वो संसार के ओर ही ले जाना, आपका जो कल्याण मार्ग में रुकावट डालना, यही अनिष्ट। भाष्य में देखिए स्पष्ट कर रहे, बंधु आत्मा आत्मानः, बंधु आत्मा आत्मानः, आत्माना बोल तो कार्य जीवात्मना, आत्मा बंधु, आत्मा का मतलब कार्यकरण संगात, वो बंधु है। तस्याः आत्मनः स आत्मबंधु, उस जीवात्मा का वो जो आत्मा है, आत्मा मतलब कार्यकरण संगात, शरीर इंद्रिया मन, वो मित्र है। अच्छा, किसका मित्र है? ये ना आत्मना आत्मा एव जिता, ये ना बोल तो जिसने आत्मनः स्वयं के द्वारा, आत्मा एव मतलब इन कार्यकरण संगात को जीत लिया, वशीभूत किया, वो उसका मित्र है। आत्मा का अर्थ कर रहे, देखिए भगवान भाष्यकार देखिए, कार्यकरण संगातो, आत्मा शब्द के द्वारा यहाँ मुख्य आत्मा नहीं लेना, क्योंकि मुख्य आत्मा कुछ करता नहीं है आपका, उसमें कोई क्रिया नहीं होती,
वो निर्विकार है, कूटस्थ है, निरंजन है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। इसलिए बंधन में पड़ना और मुक्त होना ये आत्मा का काम नहीं है। ये किसका है? मन एव मनुष्याणाम कारणा बंध मोक्षयो, श्रुति बोल रहे, मन का काम। बस इतना अंतर है, जिसने अपना आत्मा को बोल तो मन आदि को जीत लिया, और वही मन क्या करेगा? बंधन को हटा देगा। और जिसने अपना मन आदि को नहीं जीता वही बंधन में डालेगा। बस मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है, आत्मा कुछ नहीं करता। इसलिए आत्मा मतलब कार्य करण संगाता। कार्य मतलब शरीर, इंद्रिया और मन का समूह। ये न वशीकृतो, जिसके द्वारा अथवा जिसने वशीकृत, वशीकृत का मतलब अपने अधीन किया। शरीर का स्वामी नहीं हो, शरीर उसका स्वामी नहीं है, इंद्रिया उसके स्वामी नहीं है और मन उसका स्वामी नहीं, किंतु शरीर, इंद्रिया, मन का स्वामी बन के शासन करने वाला है। यही बता रहे, ये न वशीकृतः, उसी का अर्थ करें जितेंद्र इत्यर्थः, एक शब्द से। आत्मा को जीतने का मतलब जितेंद्रिय, वो जितेंद्रिय हो गया, इंद्रियों के ऊपर अपना शासन, अपना जो सत्ता है, अपना अधिकार जमा दिया, उसको वशीभूत किया। वो व्यक्ति स्वयं का मित्र हो जाता है। यही बता रहे जितेंद्र इत्यर्थ। अनात्मना तो उसी का अर्थ कर अजितात्मनः। अजितात्मा का मतलब जिसने आत्मा को नहीं जीता था, जितेंद्रिय नहीं है, इंद्रियों को काबू नहीं किया है। शत्रुत्वे, तभी वो इंद्रिय आदि उसके क्या होगा? शत्रु है। वर्तेतः, अतः शत्रु के समान व्यवहार करने लगते हैं। कौन? शरीर भी, इंद्रिया भी, मन भी, क्योंकि उसको काबू में नहीं किया ना, मन मर्जी से चलते रहेंगे अनात्मा के ओर। इसलिए बोलो शत्रुत्वे वर्तेता आत्मा एवं शत्रुवत। तो शत्रुवत का अर्थ कर रहे थे क्या आगे? यथा अनात्मा शत्रु हो, यथा अनात्मा शत्रु, जिस प्रकार जो अनात्मा का मतलब है अपने से भिन्न। यथा ये दृष्टांत है, आगे तथा दाष्टांत में घटा रहे। यथा अनात्मा शत्रु, यथा बोल तो जैसा, जिस प्रकार। यह अनात्मा शब्द से लेना दूसरा व्यक्ति, अपने से भिन्न लेना, अपने से भिन्न व्यक्ति है। शत्रु हो, दूसरा शत्रु मानते, क्यों? आत्मना अपकारी, अपना अनिष्ट करने वाला होता है, अपना अहित करने वाला होता है, इसलिए दूसरे को हम क्या मानते हैं? ये शत्रु है करके। यथा तथा, वैसे यहाँ आत्मा आत्मना अपकारे वर्तेता, जैसा लोक व्यवहार में अपने से भिन्न व्यक्ति अपने को, स्वयं को अनिष्ट करने वाला होता। जैसा मान लीजिए एक घर के बगल में दूसरा है, देवदत्त नाम का व्यक्ति है, उससे भिन्न हो गए यज्ञदत्त, वो दूसरा हो गया। वो देवदत्त को क्या कर रहे हैं? अनिष्ट कर रहे हैं। तभी देवदत्त क्या मान रहे हैं? ये यज्ञदत्त मेरा शत्रु है। ये लौकिक व्यवहार में। वैसा ही यहाँ आत्मा आत्मनः अपकारी वर्तेता, यहाँ कोई दूसरा नहीं अपकार कर रहे आपको, स्वयं आप अपना अपकार कर रहे, स्वयं आप अपना अनिष्ट कर रहे, स्वयं आप अपने को नीचे गिरा रहे।
दूसरा कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि आत्मा को जीता नहीं है, विजय पाया नहीं। इंद्रिया है, मन है, इनको काबू में नहीं किया, ये बता रहे। अपकारे वर्तेता इत्यर्थ। आगे जो बता रहे, शरीर है, इंद्रिया है, मन को जीतने वाला, इनको जो वश में करने वाला है, ऐसा जो साधक, उसके लिए फल बता रहे। इसका फल क्या है वो बता रहे अग्रिम श्लोक में। आगे के श्लोक में देखिए, 7वें श्लोक में, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णा सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः, जितात्मना मतलब है जिसने मन है, इंद्रिया है, शरीर आदि का जो संघात। पहले श्लोक में भगवान भाष्यकार जी ने आत्मा शब्द की व्याख्या करते हुए कार्यकरण संघात बता दिया, उसको ही लेना। जितात्मनः अर्थात जिसने मन आदि को जीत लिया, वशीभूत किया, ऐसा जितात्मनः। और प्रशांतस्यः, प्रशांत का मतलब है जिसका अंतःकरण। देखिए, जितात्मा से दो लीजिए, शरीर और इंद्रिय आदि लेना, क्योंकि आगे बुद्धि अलग दे रहे। प्रशांतस्यः, प्रशांतस्य बोल तो प्रशांत हुआ है, बिल्कुल शांत हुआ है अंतःकरण जिसका। अंतःकरण रूप समुद्र में निरंतर तरंग उत्पन्न होते, कभी सात्विक तरंग, कभी राजसिक, कभी तामसिक। तरंग का मतलब वृत्ति। ये बिल्कुल शांत हो गया, उसको बोले प्रशांतस्यः। अतः जिसका अंतःकरण बिल्कुल शांत हो गया, प्रसन्न हो गया। परमात्मा समाहितः, और जो परमात्मा है, तत्पद है, तो तत्पद का जो लक्ष्य है उस परमात्मा में बिल्कुल समाहित मतलब प्राप्त है, अर्थात साक्षात आत्मभाव से विद्यमान है। समाहित बोल तो उसमें एक ही भाव हुआ है, मतलब तत्पद के लक्ष्य के साथ समाहित बोल तो सम्यक प्रकार से स्थित हो गया। और शीतोष्णा सुख दुःखेषु, शीतोष्णा सुख दुःखेषु, शीत है, उष्ण है, सुख है, दुख है, इनमें ततः, यह ततः शब्द है एवं अर्थ में। और शीत है, उष्ण है, दुख आदि में भी बिल्कुल प्रशांत हो गया। ततः एवं और मानापमानयोः, मान और अपमान है, इन दोनों में भी क्या है, बिल्कुल समान हो गया, प्रशांत हो गया। कोई मान, कोई अपमान, कोई अंतर नहीं, उससे रहित हो गया। ऐसा व्यक्ति परमात्मा समाहिता, सम्यक प्रकार से स्थित है। ये है कार्यकरण संघात को जो जीतने वाला है, उसका फल बताया। भाष्य में देखिए, जितात्मनः, उसका अर्थ करें। देखिए, कार्यकरणादि संघाता, कार्यकरणादि संघात। कार्य का मतलब स्थूल शरीर, कर्ण का मतलब सूक्ष्म, उनका संघात का मतलब समुदाय, इसी का नाम है आत्मना। तो कार्य कर्ण संघात आत्मा जितो एना,
ये नह जितो, जिसने जीत लिया, इनको वशीभूत किया, स्वाधीन किया, स जितात्मा, उसको कहते हैं जितात्मा। तस्य जितात्मनः, उस जितात्मा मतलब वशीभूत इंद्रियादि शरीर आदि वाला। प्रशांतस्य, प्रशांतस्य का अर्थ कर रहे हैं प्रसन्न अंतकरणस्य सतः संन्यासिनः, जिसका जो अंतःकरण है सदा प्रसन्न है, हर समय में। देखिए अप्रसन्न क्यों होता है? किसी वस्तु की इच्छा हो, किसी वस्तु की कामना हो, तभी व्यक्ति अप्रसन्न होता है। जैसा जैसा इच्छा है आपकी कम हो जाते हैं, वैसा वैसा प्रसन्नता बढ़ जाती। बिल्कुल इच्छा से रहित होने पर बिल्कुल प्रसन्न रहता है। तो इसलिए बता रहा है प्रसन्न अंतकरणस्य सता संन्यासिनः, जिसका अंतकरण सदा बोल दो सदा प्रसन्न रहता है उस सन्यासी के लिए, क्योंकि सन्यासी ही सदा प्रसन्न रह सकता है। गृहस्थी में क्यों नहीं हो सकता है? बहुत लोग आक्षेप भी कर सकते, पक्षपात क्यों करते? क्योंकि गृहस्थी में इसलिए नहीं हो सकता है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कुछ हो रहे, वो आपका मन में अवश्य प्रभाव पड़ेगा। कितना भी आप प्रयत्न कर दीजिए, वहाँ प्रभाव तो पड़ेगा, उतल पुतल तो होते रहेगा। सन्यासी का मतलब सब कुछ त्याग दिया, परिव्राजक है वो, तो इसलिए उसके अंदर संभव नहीं। इसलिए भाष्यकार जी बता रहे सन्यासिनः, वो जो सन्यासी परमात्मा समाहितः साक्षात आत्मभावेन वर्तते इत्यर्थः। ऐसा जो जिसने अंतःकरण पूर्ण रूपेण जीत लिया, वो जो सन्यासी अच्छे प्रकार से यथार्थ रूप से सर्वत्र आत्मभावेन, साक्षात आत्मभावेन, परोक्ष नहीं अपरोक्ष रूपेण वर्तते, अतः साक्षात आत्मभाव से विद्यमान है, मतलब अपरोक्ष रूपेण अनुभव में स्थित है। किंच, केवल इतना ही नहीं, शीतोष्ण सुख दुखेषु, ये शीत उष्ण सुख दुख मतलब द्वंद्वात्मक जो भी लेना, शीत है, उष्ण है, सुख है, दुख है, राग द्वेष आदि जो भी द्वंद्वात्मक। तो शीत उष्ण सुख दुखेषु ततः माने अपमाने च, कोई पूजा करे अथवा कोई अपमान करे, कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे। इसलिए एक ने कहा मन निंदया जन परितोषमेति, यदि मेरा निंदा करके यदि कोई प्रसन्न हो रहे, मैं इतना सौभाग्य हूँ, इतना सौभाग्यवान हूँ। अपने प्रसन्नता के लिए, अपने सुख के लिए व्यक्ति क्या करता है? दुक्खार्जितानि धनानि, मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी क्या है व्यर्थ करते, क्यों? प्रसन्नता के लिए। यहाँ तो मेरी निंदा करके प्रसन्न हो रहे हैं ना, इसलिए मैं धन्य हूँ, ऐसा बोल रहा है। तो इसलिए बता रहे हैं माने अपमाने च, मानापमानयो, पूजा परिभवयो, मान का मतलब पूजा करना, परिभव बोल तो तिरस्कार करना, उपेक्षा करना, इनमें सब में समान हो जाता है। कौन? शरीर मन इंद्रियों को जिसने अपना वश में किया है, ऐसा जो योगी सब में समान रहता है। आगे जो बता रहे, जो परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान दोनों से तृप्त हो गया, शास्त्रीय ज्ञान भी और अनुभवात्मक, उसके विषय में बताएंगे, वो कल विचार करें। कल से 3 पाठ चलेगा, पहले जो चलता था वैसा है। गीता 4 बजे से चलेगा। ओम